बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। एक तरफ हुकूमत अपनी फॉर्मेशंस के ऊपर गौर कर रही है कि किस तरह वजारत उज़्मा को ना सिर्फ संभालना है बल्कि वज़रा की जो लिस्ट है इत्तेहादियों में किस किस तरह उसको तकसीम करना है। दूसरी तरफ एक अहम तरीन पाकिस्तान फौज की जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हैं ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जी। उसमें भी वाज़े तौर पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि खबरदार अपनी जुबान को और अपनी उंगलियों को जरा लगाम दे के रखना है। अब आपने इस तरह की किसी किस्म की कोई बकवास नहीं लिखनी। यह पूरा नोटिस लिया, उसकी डिटेल बताता हूं। इसकी हिस्ट्री क्या है, 23 मार्च से हिस्ट्री दूंगा मैं आपको इसकी। 23 मार्च 2022, जी हाँ, अभी एक महीना नहीं गुजरा। उधर से मैं आपको इसकी हिस्ट्री लेके चलूंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल ये मामला स्टार्ट कहां से हुआ था, ये किस तरह न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल की जंग शुरू हुई, जिसके बाद जिस तरह ट्रेंड्स चले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बताना है। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इशू हो रहे हैं जी 2 आम तरीन शख्सियात के लिए, उसकी डिटेल आपको मैंने बतानी है। और एक के बाद एक चीज़, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सारी आपके सामने लेके चलता हूँ। काइंडली वीडियो मुकम्मल देखिएगा और अगर चैनल पहली बार देखते तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी चीज़ें आप तक पहुंचती रहेंगी जी। फॉर्मेशन कमांडर्स की पहले मैं उस कॉन्फ्रेंस आप मुतालिक उसके मिनट्स आपको शेयर कर दूं जी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस नहीं है, फॉर्मेशन कमांडर्स मीन पूरी फौज जो बोल रही है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, फुल कर्नल्स तक इसके अंदर मौजूद थे, यानी जिनके अभी आगे जिनके बोर्ड बैठने और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्कियां करनी है जी। फौज के मेन फौज, पूरी फौज, जी हाँ, उसको ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। निहायत गैर मामूली होती है, ये भी मैं आपको बताऊँ। तमाम कोर कमांडर, स्टाफ ऑफिसर और फॉर्मेशन कमांडर्स ने इस पर शिरकत की है जी। पाक फौज वतन की हिफाजत के लिए हमेशा रियासती इदारों के साथ खड़ी है। ये जो ट्रेंड चल रहे हैं उस पर जवाब हो रहा है जी, और खड़ी रहेगी। फौरन का कुछ हलकों की जानिब से पाक फौज को बदनाम करने की हालिया प्रोपेगेंडा मुहिम का नोटिस लेने का मुतालबा हुआ जी। उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा पाक फौज के हवाले से, जो जिस तरह के ट्रेंड्स बन रहे हैं ना उस ट्रेंड्स पे कार्रवाई हुई, वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ जी। फौरन का कौमी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार जी। पाक फौज ने हमेशा कौमी सलामती का बगैर समझौते के तहफ़्फ़ुज़ किया और करती रहेगी। बाज़ गुमराहकुन अनासिर मुहिम के ज़रिए इदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। ये शुरका थे फॉर्मेशन कमांडर्स के। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर गुमराहकुन मुहिम के ज़रिए इदारे और अवाम के दरमियान खलीज पैदा कर रहे हैं। फॉर्मेशन कमांडर कमांडर्स पूरी फ़ौज की आवाज़ है। फॉर्मेशन कमांडर से वाज़ेह पैगाम आया कि फ़ौज आइन और कानून पर अमल पैरा है। हम प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों तक पहुंच चुके हैं। जो भी हो जाए फ़ौज कौमी सलामती पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, उनका ऑफिशियल वर्जन है। पाक फौज मनफी प्रोपेगेंडा अस्करी क़यादत ने सख्त नोटिस लिया जी। फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज पैदा किस तरह की जी, मैं आपको बताता हूँ। एक न्यूट्रल का स्टांस पिछले 1.5-2 महीने से इमरान खान साहब उस वक्त जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने दिया था जी कि न्यूट्रल जो होता है वो तो जानवर होता है, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए किसी एक तरफ आना बहुत ज़रूरी है, जिस पे अपोजिशन ने इस न्यूट्रल के जुमले को बहुत ज़्यादा पकड़ लिया। और बहुत ज़्यादा पकड़ने के बाद सर्टन वे में इसके ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए जी। और कोई शक नहीं, फ़ौज को उस वक्त अपोजिशन की जानिब से तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया जी। और यही नहीं, आपको पता है बिलावल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको ये पता है जरदारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको पता है कि मरियम साहबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको ये पता है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल का झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जी। ठीक है जी, हम ढकी चुकी बात नहीं करते, क्लियर बात कर लेते हैं, कोई ऐसा कोई इसमें मसला नहीं है। फिर क्या हुआ जी, जब ये तमाम मामला हो गया, अब ये न्यूट्रल नॉन न्यूट्रल कैसे हुआ, तो 23 मार्च आ गई। 23 मार्च को आपको याद होगा मैंने आपको वीडियो भी शेयर की थी जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से और कुछ आम पब्लिक से गुफ्तगू की थी। जब याद है SSG के कमांडर्स को भी पीछे धक्का दिया था, तो उन्होंने एक जुमला बोला था और मदर टंग में पंजाबी में बोला था। उन्हें बोला था कि फ़ौज जब किसी का साथ देती है तो तब भी बुरी बनती है, और जब साथ नहीं देती तब भी बुरी बनती है। और इस सिलसिले में उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि हम किसी तौर पे भी किसी मामले के अंदर अमल दखल अपना नहीं दिखाएंगे, कोई माजी की मिसाल देते हुए बोला था।
अब क्या हुआ जी, किस तरह इमरान खान साहब के साथ ही इमरान खान साहब के कुछ साथियों ने दुश्मनी कर डाली। खान साहब ये बता चुके थे कि फ़ौज के मुतालिक कोई बात नहीं करनी, कोई ऐसी बात नहीं करनी, ये हमारी पॉलिटिकल जंग है, हम पॉलिटिकल जंग पॉलिटिकल तरीके से लड़ेंगे। 5 अफराद जिसमें शफकत आरिफ, टोटल 5 अफराद हैं, वो पकड़े गए हैं जी। अब ये पैका पुक्का नहीं चलना, पैका ऑर्डिनेंस, ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैं आपको बता दूं। अगर किसी को ये दिमाग में है ना कि मुझे क्यों निकाला, रैली पे किस तरह निकाला था फ़ौज के ख़िलाफ़, हैशटैग्स बनाए थे, गुजरांवाला की तकरीर के बाद क्या हुआ था, और जिस तरह अब जो हो रहा है, अगर आप किसी को कोई गलत फहमी है ना तो ज़ीरो टॉलरेंस लेवल है। सख्त नोटिस लेने का मतलब ये है फ़ौज का कि पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। ये जानबूझ के जिस तरह के ट्रेंड्स बनाए गए। अच्छा, एक शख्स के 22 अकाउंट हैं जी। अब ये होता किस तरह, मैंने भी समझा तो मैंने कहा मैं आपको बताऊं। तो क्या होता है जी इसमें ये अकाउंट्स बन गए जी। अब ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान फ़ौज को इतना पसंद नहीं करती, वो उनको बूस्ट करना शुरू कर देती हैं और पहले से तैयार होती है। उसमें गैर मुल्क के अंदर बैठे वो सारे पाकिस्तानी होते हैं, मुसलमान नामी के साथ ही वो सारी आईडीज़ बनी होती है, ठीक है। वो बूस्ट करती है और फिर ट्रेंड बनता है। इसमें कोई शक नहीं है, ये भी हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के लोग भी हों कि देखें जी पीटीआई पूरी नंगी हो गई है, देखें जी पीटीआई वालों ने किस तरह का ट्रेंड बनाया जी, फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दिया जी, जो कोई भी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स होते हैं। तो अब ये मुकम्मल तौर पर बावर करा दिया गया है तमाम सियासी जमातों को कि अब किसी किस्म का सोशल मीडिया के ज़रिए फ़ौज या इदारों के ऊपर आपने नहीं बोलना और इस तरह की बकवास आपने नहीं करनी, इदारों को मिलाइन बगैर किसी सबूत के करने की कोशिश ना करें। तो फॉर्मेशन कमांडर्स कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुत्तफ़िक़ा ये फैसला कर लिया गया है कि अब बस बहुत हो गया, अब ज़्यादा नहीं चलेगा इस सिलसिले में, ठीक है जी। और अब किसी जमात की जो कहते हैं ना तनकीद जो है वो सोशल मीडिया पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी फ़ौज से मुताल्लिक। तो ये मैं आपको बता दूं। तो अब जो माजी की जो प्रैक्टिस है ना उसको ज़रा बड़ा लगाम दे के रखें और थोड़ा अक्ल को भी हाथ दें, इदारों को कमज़ोर नहीं करें, दुश्मन फ़ायदा इसका उठाएगा। मैं ज़ाती तौर पे नहीं कभी पसंद करता, ना ही मैं कभी ये, मैं हमेशा कहूँगा कि इदारों को मजबूत करके रखें। ये इदारों को ना चाहते हुए हम कमज़ोर कर रहे हैं, दुश्मन इसका फ़ायदा उठा रहा है, फ़ायदा इसका कुछ है नहीं, दुश्मन इसका फ़ायदा उठा रहा है। गुस्सा इसी चीज़ का ना कि फ़ौज ने इमरान खान का साथ क्यों नहीं दिया। फ़ौज को तो पहले ही फ़ौज कह रही थी कि हम साथ दें तो तब भी बुरे बनते, ना दें तो तब भी बुरे बनते। इमरान खान साहब कहा था कि ये मेरा पॉलिटिकल फैसला होगा, मैं खुद करूँगा। तो इसलिए फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराएं, इदारों को, अदालत को। ज़ाहिर बात है एक क्वेश्चन तो है ना कि रात के टाइम अदालतें क्यों लग गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इदारों को आप ज़रा आइन के हिसाब से लेके चले तो बताए। तो दूसरा सोले जी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जी और इसहाक डार साहब जी। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का तो पासपोर्ट ही ज़ाया हो गया था जी, और जिस सिलसिले में, और इसहाक डार साहब का रिन्यू होना है जी। और इस सिलसिले में इस पासपोर्ट के हवाले से थोड़ा स्टेटस मैंने कहा मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब एज अ भाई उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब की गारंटी दी थी जब वो इलाज के लिए बाहर गए थे। हालांकि वो कुछ स्टाम्प पेपर वगैरह भी लिखवाना चाह रहे थे जी, कुछ बॉन्ड भी करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा मुझे पकड़ लीजिए अगर मियाँ साहब वापस ना आए उस वक्त। तो बेजारी बात है उस वक्त की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत काफ़ी शोर व फगान करती रही, वावेला बड़ा किया, तो वो नहीं आए। आज किस्मत देखें जी, वही भाई अब वज़ीर आज़म बन गया, वही भाई अब अपने भाई का पासपोर्ट इशू है। वो शेख रशीद साहब ने नहीं होने दिया। शेख साहब ने मैं इमरजेंसी एंट्री के लिए आपको एक दिन के लिए पासपोर्ट आपका दोबारा से उसको कहते हैं रिचार्ज कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब ही अपने भाई की एंट्री के लिए ये पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, न सिर्फ शहबाज शरीफ साहब बल्कि इसहाक डार साहब, इन दोनों का, और दोनों का प्लान है सबसे पहले सऊदी अरब जाना जी, उम्रा करेंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी उधर उम्रा करेंगे और फिर ये तीनों एक साथ आएंगे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का मतलब है कोई स्क्रूटनी वक्रूटनी नहीं है और अक्सर ममालिक का वीज़ा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो बहरहाल सऊदी अरब ये सारे इकट्ठे मिलकर जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होता है इट्स अनदर थिंग। लेकिन बहरहाल मैं खुश हूँ कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने पेका ऑर्डिनेंस, अदालत के ख़त्म होना ना होना, सारी बात है वो सब है, उस सूरत के ऊपर अमल करने की बात की जो आइन के अंदर है कि आइन पाकिस्तान में फ़ौज, अदलिया और अकीदा, इससे मुतल्लिक बात नहीं होगी।
दिस इज़ वेरी मच गुड साइन। कमेंट सेक्शन में मुझे आपने ज़रूर बताना। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।